हेलो दोस्तों, स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग आज यूआईसी डबल ओ एओ का जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, उसका रिव्यू करने जा रहे हैं। एक भाई है मेरे जो दिए अभी एग्ज़ाम, वो बता रहे हैं। ठीक है, तो बताइए कैसा था पेपर आज का। पेपर बढ़िया था, लेवल भी सही था, डुएबल लेवल था। इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, इजी भी नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल कह सकते हैं इस पेपर। मैथ और रीजनिंग कैसा था। हाँ, मैथ और रीजनिंग सही था, मॉडरेट लेवल का था। इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, रीजनिंग सही था। रीजनिंग का एक आध क्वेश्चन जो था थोड़ा सा टफ मेंस का था, लेकिन बाकी सब सही था। रीजनिंग में क्या क्या पूछा था। रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट था, सर्किल बेस अरेंजमेंट था, उसके बाद मशीन इनपुट था, बाकी मिसलेनियस से कुछ क्वेश्चन थे, और साइलॉग था, और डेट डेट मंथ बेस का क्वेश्चन था। बस यही कुछ क्वेश्चन थे। रीजनिंग का लेवल कैसा था, आरआरबी पीओ प्री लेवल का जैसा था। हाँ, लगभग थोड़ा सा आप मान सकते हैं उसको, ज़्यादा नहीं, लेवल ही मैच कर सकते हैं उसको। नहीं, लेकिन तो जो रिव्यू हाँ, एक जो इनपुट आउटपुट था हाँ, मशीन और एक इनपुट। डायरेक्शन वाला, हाँ, थोड़ा सा ये ये लेवल दोनों फंसाने वाला रीजनिंग, बाकी सारा रीजनिंग बनने वाला है। मतलब कि कह सकते हैं कितना टाइम एवरेज। ऑन एवरेज 50 में आप 40 आराम से बना 40 सकते हैं। 40 तो ड्यूएबल ही था। 40 के आसपास 40। 100% बना वन सकते लाइनर जो था, एक नंबर के क्वेश्चन में जो डिसीजन मेकिंग का था, वन सफिशिएंटी वाला, उसमें थोड़ा सा टाइम लगा। डायरेक्शन का क्वेश्चन बनाए थे। हाँ, बिल्कुल डायरेक्शन का क्वेश्चन मेरा कैसा बन गया। था। हाँ, ठीक था, लगभग वही वो 1-2 मिनट के अंदर बना है। कितना अटेम्प्ट किए थे रीजनिंग। रीजनिंग मेरा है 42। मैथ में बताइए कितना अटेम्प्ट किए। मैथ में मेरा है 33 अटेम्प्ट, 33। तो मैथ में क्या क्या आया था। मैथ में दो डीआई था। हाँ, दो कैशलेट था, एक पाई चार्ट का था, एक लाइन ग्राफ का था, और उसके बाद से कह सकते हैं SICI से क्वेश्चन जो था। उसके बाद आप रॉन्ग सीरीज था। अप्रोक्सीमेशन भी था क्या। हैं। क्वाड्रेटिक था। प्रॉक्स नहीं था, क्वाड्रेटिक। तो आपने कितना किया मैथ में। हाँ, 33 मेरा हुआ है, 33। कैलकुलेट बनाए थे। नहीं, कैशलेट नहीं बनाया, उसके जगह पे हम बना दिया ऑटोमेटिक। मैथ अगर किसी का स्ट्रांग है ना, तो 50 में 50 बना लेगा इजीली। अच्छा, तो कह सकते हैं कि इजीली मैथ 30 बना डुएबल था, लेगा। बस खाली टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा सा था। टाइम कंज्यूमिंग था, उसके आया। बिल्कुल टाइम। ठीक है, तो इंग्लिश का बताइए कैसा था। इंग्लिश का लेवल तो ठीक था, लेकिन मेरा टाइम कम हुआ है। अच्छा, मेरा मेरा हाँ, IBPS कलर पीटी का लेवल का था, मान के चलिए। आईपीएस पीओ प्री कह सकते हाँ हैं। हाँ, IBPS PO प्री लगभग सबका पीटी ही मान के चलिए, जिसका है पीटी मान के चलिए। और जीए कैसा था। हाँ, जीए सही था। जीए जो है बेसिक वेटेज जो है जनवरी का ज़्यादा था, जिससे फाइनेंशियल अवेयरनेस का क्वेश्चन भी ज़्यादा थे, कुछ स्कीम से भी क्वेश्चंस थे, और इंश्योरेंस से भी क्वेश्चन, एडाई से क्वेश्चन था, बाकी और पेंशन से क्वेश्चन था। कितना किए जीए में। जीए में मेरा 32 है। सही कितना हो रहा है। 30 सही में अगर कह सकते हैं तो 25-28 के बीच। चलिए, तो जीए भी डुएबल था मतलब। कंप्यूटर कैसा था। कंप्यूटर सही था, कंप्यूटर अच्छा है, कंप्यूटर अच्छा टोटल टाइप भी है। कंप्यूटर का क्वेश्चन MS वर्ड, MS वर्ड, MS एक्सेल, ऑफिस है। ऑपरेटिंग सिस्टम से। बिल्कुल बेसिक था, है ना। बिल्कुल बेसिक था। और इंग्लिश में कितना अटेम्प्ट किया। इंग्लिश में मेरा 28 अटेम्प्ट हुआ है, ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं। ओवरऑल कितना अटेम्प्ट हुआ आपका। ओवरऑल मेरा लगभग उधर जोड़ के चलिए 140-45 के आसपास। तो कह सकते हैं कि इसका कट ऑफ कितना जा सकता है आपके। अब तो ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, अनुमान लगाया जा सकता है कि 125-50, 125 मतलब तक। कह सकते हैं पिछले बार की जैसा इस बार भी कट ऑफ देखने के लिए मिल सकता है ना। ऑन एन एवरेज कह सकते हैं कि रीजनिंग 35 एवरेज बोल सकते हैं। मैथ में अप्रॉक्स 40 बोल सकते हैं, क्योंकि अगर कोई नहीं फंसेगा तो उतना आ जाएगा। और इंग्लिश तो डुएबल था जैसा कि कहा जा रहा है, तो 30-35 मान लीजिए। कोई अच्छा अगर बनाता है तो 30-35 करेक्ट कर देगा। और जीए में भी ऑन एन एवरेज 20 मान लें। और उसी अब कंप्यूटर का तो भाई 15 प्लस तो आराम से, उसमें अगर एक दो गलत भी मान ले तो चल जा सकता है ना। आप दीजिएगा। बोलिए नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, एक और है, बताइए आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शुभम कुमार हुआ। मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था यूआईएससी योगा। तो मेरा अटेम्प्ट लगभग रीजनिंग में ठीक था, ड्यूरेबल था, मैं 40 अटेम्प्ट हुआ। और टाइम कंज्यूम ना ज़्यादा करे, इसलिए हम ज़्यादा नहीं बना पाए क्वांट, इसलिए 35 क्वांट हुआ, बनाने लायक था। लेकिन एक दो जो कैसलेट था वो थोड़ा घुमाने वाला था, इसलिए उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, इसलिए उसको हमको स्विच करके इंग्लिश में जाना पड़ा। इंग्लिश में ईजी सेट था, ज़्यादा कोई फंसाने वाला वर्ड भी नहीं था। जो क्लोज टेस्ट भी था वो ईजी था, ऑक्सिलरी वर्ब था, हैज हैव था, तो भी करने वाला था। तो एवरेज में मानिए तो 35 प्लस में अटेम्प्ट हुआ है इंग्लिश में।
और जीए में उतना नहीं हो पाया हमसे। जीए हमको लगा लेंथी था, जीए उतना भी इजी नहीं था जितना असिस्टेंट के जैसे एग्जाम वैसे ईओ में हुआ। सेम ऐसा ही जीए था, फंसाने वाला जीए था। तो जीए में लगभग मेरा 21 अटेम्प्ट हुआ है और कंप्यूटर पूरा करने वाला था। जो भी बेसिक कंप्यूटर अगर लूसेंट का ही पढ़ा होगा उसको ये है क्लियर हो जाएगा। तो लगभग 17 to 18 अटेम्प्ट इसका हुआ था। मेरा टोटल अटेम्प्ट तो लगभग 145 और 150 के बीच में हुआ है और एवरेज कट ऑफ की बात करें तो 135 मेरे हिसाब से जाना चाहिए। जीके ज़्यादा इससे बना नहीं होगा, इसलिए 130 to 135। पेपर का लेवल क्या कह सकते हैं, किस टाइप का रीजनिंग और मैथ्स किस लेवल का? देखिए अगर टाइम के हिसाब से बोले तो आरआरबी पीओ के प्री के हिसाब से था। हाँ, रीजनिंग था, सेम था, ज़्यादा फंसाने वाला भी पजल नहीं था। लेकिन टाइम कंज्यूमिंग था क्योंकि हाँ, 50 क्वेश्चन है तो 50 हाँ, क्वेश्चन टाइम बनाने में टाइम तो लगेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा था, प्रिय का नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा था इसलिए टाइम ज़्यादा ले रहा था। और जो भी फंसाने क्वांट और रीजनिंग अगर इजी की बात करें तो रीजनिंग थोड़ा सा एज कम्पेयर टू क्वांट इजी था और क्वांट थोड़ा टफ साइड था। और कह सकते हैं पजल कैसा था? पजल पजल फंसाने वाला नहीं था, सब जितना भी क्लू था सामने सामने दिया हुआ था, कोई भी खुद से आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ा। सीधा सीधा कह सकते हैं आरआरबी पीओ प्री लेवल का है तो बस बिल्कुल इजी होगा। जो स्टूडेंट इसमें टाइम मैनेजमेंट का बात था, टाइम मैनेजमेंट सही हुआ तो अटेम्प्ट आपका 150 प्लस हो सकता है, क्योंकि आपको 40 अगर आपका क्वांट और ये रीजनिंग करते थे तो 150 अटेम्प्ट हो जाता है। मैथ्स में कैसलेट बनाए थे? हम एक कैसेट छोड़े थे क्योंकि टाइम स्विच करना पड़ा हमको, क्योंकि टाइम हमको लगा कि वो जा रहा है, इसलिए हमको स्विच करना पड़ा। लास्ट में जब हम आए उसके पे तो टाइम खत्म हो गया। कैसलेट कुछ कहिए तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग था लगता है थोड़ा दो सा। कैसेट में दो कैसेट दोनों फंसाने वाला था कैसेट, ऐसा नहीं इजी था। आपको वेरिएबल पे सामने से कोई भी डाटा नहीं दिया होता, वेरिएबल पे था, आपको निकालना पड़ता है तब आपको कैसेट पड़ता है। तो आपने मशीन इनपुट आउटपुट किए थे? मशीन इनपुट आउटपुट हाँ बना के, लेकिन उसको मैं नहीं बना पाया क्योंकि उसका जो हार था मतलब नहीं बन पाया, मतलब इतना जल्दी नहीं बन पाया। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था क्योंकि लिखने में टाइम लग जाता है। बहुत confuse था उसमें, इसलिए वो नहीं हो पाया। लास्ट में एक था वो डायरेक्शन पेज था जिसमें दो लोग अलग अलग दिशा से आ रहे थे और जुड़ रहे थे, वेरिएबल जो बोलते हैं वो था। तो वो लास्ट में जाकर मेरा से पैसा बना। और डीआई कैसा लगा था? डीआई दोनों ठीक था, मतलब सामने सामने वो सब सेम टू सेम दिया हुआ था। वही कह सकते हैं कि आरआरबी पीओ प्री में जैसा आता है वही लेवल का था। हाँ, उसी लेवल का था ना, मॉडरेट बोल सकते हैं इसको। अब ना ज़्यादा इजी बोल सकते हैं ना ज़्यादा हार्ड बोल सकते हैं, मॉडरेट। असिस्टेंट के कंपेयर में ये थोड़ा सा आरआरबी पीओ हाँ लेवल था। हाँ, इधर रीजनिंग का भी हार्ड था, पजल अब था, वहाँ भी पजल अब था, असिस्टेंट के मुताबिक और अब था। थोड़ा अगर इसमें कोई गलती ना पड़े तो आराम से बना सकता था। आराम से 40 अटेम्प्ट था बोल सकते थे, लेकिन अगर एवरेज में बात करें तो 70। पजल में कौन कौन सा पजल? पजल में एक था आपका एक डेट पर ईयर एंड डेट था, मंथ और मंथ वाइज 5 मंथ था। एक था आपका सर्कुलर था सीटिंग अरेंजमेंट में। हाँ, जिसमें आउट देख रहे थे, ज़्यादा इन देख रहे थे, आउट से कम था। ये सब था क्वेश्चन था। और आपको रीजनिंग में और सब जो क्वेश्चन था जो आपको क्रिटिकल रीजनिंग क्या बनाए थे आप? क्या बोले? क्रिटिकल रीजनिंग काउज एंड इफेक्ट वो सब क्वेश्चन टच ही नहीं करते हैं। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग क्योंकि और यहाँ पर 2 घंटा का ही एग्जाम था इसलिए फिर दिक्कत हो जाता टाइम। और मैथ में टोटल अटेम्प्ट कितना था? मैं तो टोटल अटेम्प्ट में से 35 हुआ है। 35। रीजनिंग में? रीडिंग में 40। ठीक है। और इंग्लिश में? इंग्लिश में 36। इंग्लिश में आरसी कैसा था? बहुत ईजी था। किस टॉपिक पे था? टॉपिक था एक जापान का शहर का पॉपुलेशन पे था। अच्छा, पॉपुलेशन क्या बढ़ रहा है घट रहा है या उसका कैसे गवर्नमेंट क्या ले रहा है उस पे लिया है, कैसे क्या दिखाया है। सीक्वेंस लिया है उसको इम्प्रूव हाँ, करने के ये सब लिया है। डाटा इसमें को स्टैटिकल क्वेश्चन था कि लिए। और एरर कैसा था? एरर था सर। एरर मतलब कि आपको जो पढ़ा होगा, जो पढ़ने वाला उसको इजी लगा होगा, जो हल्का नहीं पढ़ा होगा। और क्लोज टेस्ट था? वो जो बोलते रहे थे उसमें ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प का ज़्यादा था, वर्ड मीनिंग जो था वो भी ज़्यादा हार्ड नहीं था, जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल था। फिलर था? फिलर डबल फिलर नहीं, डबल फिलर था। वही लगे 4-5 जो अटेम्प्ट छूटा है मेरा ना, वही छूटा है। अच्छा, तो इंग्लिश में कितना हुआ टोटल? 36 हुआ। तो इंग्लिश भी कह सकते हैं कि आईपीएस पीओ प्री लेवल का था, उससे ज़्यादा का नहीं। और जीए तो ऑन एन एवरेज 20 मान सकते हैं। हाँ, जीए असिस्टेंट के कंपेयर में इसमें भी वही था, जनवरी वेटेज ज़्यादा था, इसमें भी वेटेज जनवरी का था। हार्ड जीए था, मतलब इजीली समझने वाला नहीं था। जो भी जीए में 20 करेगा समझिए कि मतलब चांसेस ज़्यादा है। सेफ
कंप्यूटर तो पूरा पूरा 20 मतलब करने वाला था। हाँ कंप्यूटर वो है कंप्यूटर, हाँ कंप्यूटर 20+ करने वाला था, 15+ अटेम्प्ट था ज़्यादा था। मेरा तो जैसे 18 अटेम्प्ट हुआ है तो वो अटेम्प्ट था। चलिए बेस्ट ऑफ लक आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये रहा था दोस्तों हम लोग का आज का रिव्यू, जो बहुत ही एग्ज़ाम लेवल देख ले रहे हैं कि कैसा था, इजी ही था। तो ठीक है।